हेलो दोस्तों, आइए सभी दोस्तों को नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं स्पेशल रीजनिंग, सिर्फ ओनली ऑन। और वो रीजनिंग में बात क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी एंड एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग जो 2021-22 में एग्जाम होगा। देखिए, हम एक चीज तो देख ही लिए कि रीजनिंग ग्रुप डी का और ये एसएससी जीडी का दोनों का रीजनिंग सेम है, और मैथ का भी बात किया जाए तो दोनों का सेम ही। अगर ग्रुप डी वाले स्टूडेंट इससे तैयारी कर रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं तो भी, और एसएससी जीडी वाले तैयारी कर रहे हैं तो भी, बात एक ही होगा, दोनों का एकदम सेम क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग में कोई अंतर नहीं है। आप सभी लोग ये नहीं सोचिए कि हम ग्रुप डी वाले को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ग्रुप डी वाले के लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, और आप लोग जो है ना वीडियो पर ना टाइम दीजिए। अगर देखते हैं ना तो ये नहीं कि 1 मिनट देखे और भगा दिए, क्योंकि देखना आपको है, आपके लिए बनाते हैं। हम 10 क्वेश्चन बना क्यों छोड़ देते हैं, 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते जानते हैं? क्योंकि मेरे मोबाइल में इतना पैसा नहीं कि हम डाटा डलवा के घंटा क्लास अपलोड करें यूट्यूब पर। पैसा रहेगा तब ना, सब चीज में पैसा चलता है लगता है। आजकल जानते हैं 1-2 साल पढ़ के नौकरी ले लीजिए ना, उसके बाद तो बहुते होगा। लेकिन आप लोग नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, जाइएगा शादी में। कौन है वो गीत चला आज का, कौन गीत है वो? पुदीना, हाँ पुदीन हार वाला नहीं वो गीत चला, उस पे डांस करते हैं आप लोग। अरे बाप रे बाप, पता नहीं इन्हें कि 2 घंटा पढ़ लेंगे तो मेरे शादी में कितना लोग डांस करने आएंगे। इसलिए 2 साल से 3 साल बहुत हो गया। और जानते हैं कि कंपटीशन इतना कट ऑफ होते जा रहा है दिनों दिन। आप 1 साल नौकरी नहीं लेते तो कम से कम आपको 10-20 लाख स्टूडेंट बढ़ेगा। इंटर पास हुआ 10-12 लाख, फिर 10वां पास होगा 10-12 लाख, 24 लाख हुआ, और 2-4 लाख पढ़ना छोड़ देगा तो भी तो 20 लाख आपको फाइट करेगा। इसलिए 1-2 साल नहीं, जो नौकरी आगे में वैकेंसी भर दिए उसी की तैयारी में आग में लग जाएगी कि इस बार निकलना है। तो नहीं, पुदीना पर चलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम नंबर क्वेश्चन है, इतना शब्द लिखा गया COMMENSURATE, इतना शब्द लिखा गया है और दिया गया है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इतना शब्द में से ऐसा 4 गो कौन सा ऑप्शन है जो इस शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा अक्षर है? आर, देखिए यहाँ आर है, ए तो ए भी है, यहाँ टी तो टी है, ई तो ई है। इस शब्द बनेगा, इसका मतलब कहा है नहीं बनना चाहिए, कि नहीं बनेगा, ये गलत है। उसके बाद क्या कहा है? एस, इसमें एस भी है, यू आर है, आर और ई है, ई भी नहीं बनेगा क्योंकि सब अक्षर इसका वाला इसमें है, ये है तो बन रहा है, कहा नहीं बनने वाला शब्द। उसके बाद क्या कहा है? एम, तो एम भी है, ई भी है, एन भी है, ये भी नहीं बना। इसका मतलब नन ऑप्शन में नहीं है, तो ये पक्का फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। कहा है नहीं बना जा सकता, ये सब बनता है, नहीं बने वाला। हम देखिए सी इसमें है, ओ भी है, एम भी है, आप पी देखिए इसमें कहीं नजर नहीं आएगा और न ही वाई नजर आएगा, नहीं ना, इसका मतलब ये सही है, ये शब्द नहीं बनेगा। और सब शब्द बन रहा था। अगर इसी में पूछता कि इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तब ये तीनों ऑप्शन सही है, तब ये नहीं होता। जब कहा जाए कि बनेगा शब्द, तो इसमें जितना अक्षर है ना उसमें मौजूद होना चाहिए, बनेगा तब। और जब कहे नहीं बनेगा, तब इसमें जो शब्द है उसमें से 1-2 एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा नहीं, 2 एक्स्ट्रा है, पी और वाई दोनों एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। आप लोग इसका वीडियो 1-2 और बनाएंगे तब समझ पाइएगा अच्छा से। बढ़ते हैं आगे। हम क्वेश्चन है, इसमें विषम चुनने के लिए कहा है, यानी कि ऑड। इसमें से ऑड कौन है? देखिए जनवरी, जुलाई, जून, सितंबर, इस सब में से भिन्न कौन होगा? आप देखिए इसमें फंस जाते होंगे कि सब तो महीने हैं, किस पे मारे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डेट बाय डेट रहता है। जनवरी 31वां महीना है, सितंबर 30वां महीना है, जून 30वां है, जुलाई 30वां है। आप इसको भूल जाइएगा तो हम एक चीज बताते हैं याद करने का। देखिए ऐसे मुट्ठी बांधना है, जो जो उठा हुआ है वो 31वां महीना। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च उठा हुआ है 31वां, अब मार्च के बाद अप्रैल 30वां, अप्रैल के बाद मई 31वां, जून 30वां, जुलाई 31वां, अगस्त 31वां, सितंबर 30वां, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर 31वां, नवंबर 30वां, दिसंबर 31वां। इसको फाइट बना लीजिए और याद कर लीजिए, जो जो उठा है वो सब 31वां है। तो आप यहाँ पर देखिए सितंबर 30 दिन का महीना होगा, जून 30 दिन का महीना होगा, जुलाई 30 दिन का महीना होगा, और जनवरी यही हो जाएगा आंसर, ये नंबर ऑप्शन। ये 31वां महीना है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 15 और ये हज का चिन्ह है
और 2 बराबर 26 है। फिर 11 और ये हैच है, उसके बाद 3 बराबर 16। इसको आपको सोचना नहीं है, सिर्फ तर्क शक्ति से ध्यान देना कि कौन है, पहले एक नजर देख लेना है। आप देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ 15 और 2 है तो 26 कैसे आया। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 15 में से अगर 2 घटा दें तो 13 आएगा, और 13 का अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो 26 हो जाएगा ना। ये तो गया। अब 11 में देखिए, 11 में अगर हम 3 घटा दें, यहाँ पर 3 है, ये घटा रहे हैं, यहाँ भी 2 था तो 2 घटाए, यहाँ 3 है, 3 घटा दिए तो 11 में से 3 घटाए 8 को 2 से गुना किए तो 16 आया। उसके आगे देखिए यहाँ 10 है, 10 में से ये 9 घटा देंगे तो 1 आएगा। 1 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 1 दूना 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे इसी तरह 11 है, 11 अब -4 कर देंगे तो कितना आएगा 7, और 7 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 14। यही तो मेरा आंसर है करेक्ट, सी नंबर में। कोई दिक्कत नहीं है, समझने में साफ आसान लगेगा, रीजनिंग और मैथ दोनों। चलते हैं आगे। नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा। ये इंग्लिश और में रीजनिंग है तो इसको देख के डरना नहीं है। इसी नंबर पर तो, इसी सब क्वेश्चन पर तो नॉर्मलाइज होता है। नहीं कहा गया है कि हौसला को रख इतना बुलंद कि हारी हुई बाजी भी जीता जा सकता है। इसलिए हौसला से बनाइएगा ना तो जरूर जीत जाइएगा और जरूर बनेगा। देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें कहा है शब्दकोश के अनुसार, तो शब्द देखिए ए आर इसमें भी है, ए आर इसमें भी है, ए आर इसमें भी है। तो शब्दकोश के अनुसार ऐसा कौन सा है जो अंतिम स्थान पर आएगा। ए आर इसमें है एक, और एक इसमें 2 आर है, 2 आर है, 3 वाला पर चलिए। तो अब देखिए एम इसमें भी है। अब तो ई छट गया, 2 आर है और आर से पहले एम आता है तो एम आएगा पहले, और उसके बाद इसमें भी एम है। ई दोनों आप देखिए, उसके बाद ई पहले आएगा, उसके बाद ई के बाद वो आता है। इसका मतलब ई वाला ई 1 नंबर पर पहले आया है, और उसके बाद एम के बाद जस्ट ओ आता है। ये हो गया तो उसके बाद ये आएगा 3 आएगा 2 नंबर पर। उसके बाद देखिए इसमें भी डबल आर था और उसके बाद आई था, तो 5 वाला है 3 नंबर पर आया। उसके बाद देखिए अब इसमें ए है और टी है, ए है एस है। आप जानते हैं कि एस के बाद टी आता है, तो पहले एस आएगा तो उसके बाद पहले एस वाला आएगा और तब टी वाला आएगा 2। तो अब देखिए अगर पूछा है कि अंतिम स्थान पर तो 2 नंबर ऑप्शन ये है, 2 नंबर तो ये हो जाएगा आंसर। अगर पूछता कि शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर तो ये वाला होता, पूछता कि तीसरे स्थान पर तो 1 2 3 ये वाला होता, पूछता चौथे स्थान पर तो ये वाला आंसर हो जाता। जो पूछेगा ना वो मार देंगे, लेकिन ऐसे लिख लेना है जब बनाते वक्त। इसमें आज पूछा है अंतिम, लेकिन किसी दिन हो सकता है कि पूछ सकता है दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। इसलिए आप इसको बनाना अच्छा से जान जाइएगा ना तो क्वेश्चन से डरे नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से है, और जानते हैं आप लोग कि कथन निष्कर्ष ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में पूछा था। इस बार भी बहुत अधिकतम, और जानते हैं एसएससी जीडी में भी पूछेगा, तो इसलिए इसको सीखे लीजिए ताकि कोई भी चीज में पूछेगा कहीं गलती नहीं होगा। देखिए क्या होता है, कथन क्या कर रहा है, कुछ रेजर ब्लेड होते हैं। देखिए ऐसे डायग्राम बनाइए, कुछ रेजर ब्लेड होते हैं, इसको ऐसे बना दीजिए, कुछ रेजर है कुछ ब्लेड भी है, कुछ रेजर ब्लेड हो गया। उसके बाद क्या कहा है, सभी चाकू रेजर होते हैं, कुछ रेजर ब्लेड होते हैं और सभी चाकू रेजर होते हैं। इसका मतलब जो है चाकू इसके अंतर्गत आएगा। कैसे सो हम बता रहे हैं, देखिए क्या कहा है कि सभी चाकू, जितना चाकू है ना वो रेजर के अंतर्गत आता है, यानी कि सभी चाकू रेजर है तो रेजर वाला बॉक्स के अंदर आएगा। यही कहता है कि सभी रेजर अगर चाकू है तब ये बॉक्स के अंदर चाकू के जगह पर रेजर जाता, लेकिन चाकू वाला बात का इसलिए चाकू अंदर आ गया। अब क्या कर रहा है निष्कर्ष में, देखिए फजल बैठ गया है। देखिए एक बात, कुछ रेजर चाकू होते हैं, आप गौर से देखिएगा, चाकू रेजर के अंतर्गत है, रेजर चाकू के अंतर्गत है। अगर 2 आदमी के बीच दोस्ती है तो आप उसको कभी मदद कीजिए, कभी उसको आप तो कभी आपको वो, तो दोनों आदमी के बीच संबंध होगा। तो ये दोनों में दोस्ती है तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा। यहाँ कर दिया कुछ रेजर चाकू होते हैं, ये बात सही है। अब चलिए दूसरा निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कोई भी चाकू ब्लेड नहीं होता है। गौर कीजिएगा, कोई भी चाकू ब्लेड नहीं होता है। अगर हमारा मन होता ससार के यहाँ पर लिखे तो कुछ ब्लेड वाला भाग एकरा में सटता कि नहीं सटता, सटता ना, तो सटता तो यहाँ हो जाता, चाहे हम यहीं पर चाकू लिख दिए तो यहाँ पर हो रहा है कुछ ब्लेड से दोस्ती। लेकिन क्या कह रहा है, कोई भी चाकू ब्लेड नहीं है,
कोई भी नहीं है भाई, तनीय है आई कर रहा है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, यहाँ पर है कर रहा है, इसका मतलब केवल एक निष्कर्ष ये नंबर ऑप्शन। अगर कहता कि कुछ चाकू ब्लेड होता है तो बाबू होगा सही होगा, यहाँ भी सही है, कोई भी चाकू ब्लेड नहीं है, ये गलत है। यहाँ देख रहे हैं चाकू तो इसके अंदर सटिए रहा है आगे, कह रहा नहीं है, तो ये गलत हो गया, एक नंबर निष्कर्ष सही है। आगे चलते हैं अब हम। नंबर क्वेश्चन है, उसी का ये दिया गया है निर्देश कि प्लस माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है। नहीं लिखा रहता है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, क्या अर्थ होगा। तो देखिए यहाँ 6 है भागा, इसका ना ये चेंज कर देना है चिन्ह, और तब क्या आंसर आएगा ये बनाना है। तो 6 देखिए भागा है, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस। यहाँ 10 है 10। उसके बाद देखिए 30 है, उससे पहले माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के क्या है प्लस, प्लस 30, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया गुना, तो गुना 4, और गुना का अर्थ क्या दिया गया भाग, भागा 12, भागा 12 लिखना छोड़ के हम बट्टा भी 12 लिख सकते हैं, कम हो जाएगा। तो 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, 3 दाएं 30। अब क्या गया 6 माइनस 10 और प्लस 10 आएगा। अब बट्टा में एक है तो उससे कोई फर्क नहीं है। अब देखिए प्लस वाला का जोड़ दीजिए, ये 6 और ये 10 दोनों प्लस में है, तो 6 और 10 16 हो गया, माइनस ही 10 हो जाएगा, तो 16 में से 10 घटाएंगे 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नीचे देखिए इतना इतना शब्दकोश में दिया गया, कहा कि ऑड छांटने के लिए ये 4 गो में से एगो जो होगा ना भिन्न होगा और 3 गो समान होगा। तो चलिए पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, सी डी ई एफ जी एच, इसमें 5 का डिफरेंस, एच आई जे के एल एम, इसमें भी 5 का डिफरेंस, ये तो सही है। जी से एल तक में जी एच आई जे के एल, इसमें 5 का डिफरेंस, एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें भी 5 का डिफरेंस। अब इसमें चलिए के एल एम एन ओ पी 5 का डिफरेंस, उसके बाद भी पी क्यू आर एस टी यू भी 6 बार 6 का डिफरेंस हो गया। अब इसमें देखिए एन ओ पी क्यू आर एस 5 का डिफरेंस, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स 5 का डिफरेंस। आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, ये तीनों सेम है, लेकिन ये जो है ना ऑड है, ये अलग है, इसमें 6 का डिफरेंस, इसलिए भिन्न हो गया। ऑड मतलब क्या था, भिन्न छांटना। चलते हैं आगे। अब हम नंबर क्वेश्चन है 13 22 66, यहाँ वाट 225 234 702 और 711 में क्या भरा जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि 13 प्लस 9 अगर कर देते हैं तो 22 हो जाता है। ये बात सही है कि यहाँ पर 9 जुटेगा ही, और उसके बाद 22 को अगर 3 से गुना करते हैं तब 66 पड़ता है, तब 22 गुने 3 बराबर 66 हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस 9 गुने 3 और फिर प्लस 9 हो गया यहाँ पर, तो 66 9 75 हो जाएगा। अब 75 का अगर 3 से गुना करने पर 225 पुर गया तो सही है, 5 3 15 7 21 22 पुर गया। यहाँ पर प्लस 9 कर देते हैं तो 234, यहाँ पर गुने फिर 3 कर देते हैं, फिर यहाँ 9 कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि इसमें क्या सिस्टम है जानते हैं, प्लस 9 गुने 3 प्लस 9 गुने 3 प्लस 9 गुने 3, तो इसका आंसर 75 आ जाएगा। आप देख ही रहे होंगे और समझ भी गए होंगे, कोई हार्ड नहीं था, ये बहुत इजी है। चलते हैं आगे हम। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पी आई जी टी एम के एक्स और क्यू और ओ, यहाँ कोमा फिर वाट यहाँ पे भरना है, आई एफ वाई डब्ल्यू है। देखिए पी से टी तक जाने में कितना किलोमीटर पड़ रहा है ये देख लीजिए, पी क्यू आर एस टी 4 बढ़ रहा है यहाँ पे, आई से एम तक में, उसके बाद देखिए आई जे के एल एम 4 बढ़ रहा है इसमें, और जी से के तक में जी एच आई जे के 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ टी से एक्स तक में टी यू भी डब्ल्यू एक्स 4 बढ़ रहा है। ओ सब 4 4 का, तो यहाँ भी 4 बढ़ा दीजिए, यहाँ भी 4 बढ़ा के चेक कर लीजिए। तो एक्स है वाई जेड ए बी, सबसे पहले तो बी आएगा। अब बी से अगर एफ पुर गया तो क्या ऑप्शन में बी सी डी ई एफ, बस हो गया, सी नंबर ऑप्शन होगा। और सी तुरंत कैसे मारे देखिए, सबसे पहला अक्षर बी आया और कोनो ऑप्शन में पहला अक्षर में बी नहीं है, तो इसका मतलब सी कन्फर्म सही है, एकदम 100% सही है। टाइम बचाना है तो बोर्ड में इस सब पर ध्यान दीजिएगा। अगर नन रहता तब चेक करना पड़ता, कौन ठीक यहाँ पर यू है यहाँ पर भी दिया रहता, इसलिए नन रहता तब ना चेक करते, लेकिन नन नहीं दिया है ना आंसर है। आगे चलते हैं, ये सब कॉमन बात है। देखिए नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन
लग रहा है थोड़ा लंबाई चौड़ाई है, पढ़ने में टाइम लगेगा, इसको अच्छा से देखेगा। कहा एक अप्रवासी बतखों का एक झुंड 20 किलोमीटर पूर्व में उड़ता है, फिर यह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और आगे की तरफ 50 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और आगे 40 किलोमीटर उड़ता है और अपने बाएं तरफ मुड़ता है और आगे 50 किलोमीटर उड़ता है। झुंड अब अपनी शुरुआती स्थिति के संदर्भ में कहाँ है? देखिए, जब इस प्रकार क्वेश्चन है तो ऐसे लिखिए, ऐसे बनाइए, ऐसे यहाँ पर पूरब, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण। देखिए एक बात तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग होते हैं जो ऊपर लिखते हैं, क्या जानते हैं, उत्तर, तो उनके लिए वो होगा, यहाँ हम पश्चिम भी लिख सकते हैं, यहाँ उत्तर भी लिख सकते हैं, अपना मानने का नियम होता है। मैं पूरब लिखा ऊपर, तो इस स्थिति में बनाएंगे। देखिए 20 किलोमीटर पूरब, यहाँ है पूरब, भी 20 किलोमीटर पूरब की तरफ चला, फिर यह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। ये पूरब है, तब पूरब का दाहिने साइड दक्षिण है यहाँ, और यहाँ पर 50 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और आगे 40 किलोमीटर चलता है, फिर ये जो है ये पूर्व की तरफ मुड़ा और यहाँ पर 40 किलोमीटर चल दिया और अपने बाएं तरफ मुड़ जाता है। हम अगर पूरब में चलेंगे, अपने बाएं तरफ मुड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर है। उत्तर बाएं तरफ मुड़ता है और आगे 50 किलोमीटर चलता है, ये 50 किलोमीटर चलता है। अब उड़ता है 50 किलोमीटर। झुंड अब अपनी शुरुआती स्थिति संदर्भ में, जब इस प्रकार क्वेश्चन में ये सामने चाहे ये सामने जो आएगा वो कट जाता है सीधा, 50-50 खत्म आने, तो 50 में से 50 घटाइए, 0 आएगा, कोई वैल्यू नहीं, समझिए 50-50 खत्म। और जो एक जगह पर आएगा वो दोनों जुट जाता है, यहाँ 40 और 20 दोनों जोड़िएगा तो 60 आएगा, और ये पूर्व में था तो 60 पूर्व, तो 60 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाएगा, किलोमीटर होगा 60 किलोमीटर पूर्व, ये बी नंबर ऑप्शन में है। यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ एक जगह रहे जुटा है, आमने सामने रहे तो कटा है, बात खत्म। इतना ही ध्यान देना है, और दाएं बाएं किधर घूमेंगे तो कौन दिशा होगा। चलते हैं आज इतना ही तक। दोनों एनटीपीसी वाले तो हो ही गए, ग्रुप डी वाले जो हैं सो, और एसएससी जीडी वाले, दोनों छात्र को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज इतना ही तक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं।